आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के लॉगिन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम एक तरफ से एडमिन को लॉगिन कराएंगे जिसके पास एक सेपरेट राउट होगा, सेपरेट व्यू पार्ट होगा एक एडमिन का, और दूसरी तरफ यूज़र का होगा जो कि यूज़र के पास सेपरेट लॉगिन पेज होगा, रजिस्टर पेज होगा और साथ में उसका सेपरेट डैशबोर्ड होगा। दोनों की फाइलें अलग अलग होंगी। जो व्यू सेक्शन होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा। उनके पास जो ऑथ सिस्टम है वो भी डिफरेंट होगा और सेशन यानी कि गार्ड जो होगा वो भी हम डिफरेंट यूज़ करने वाले हैं। तो मोस्टली वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक एडमिन पेज चाहिए होता है जहां से वो अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सके, और साथ में एक यूज़र का लॉगिन सिस्टम चाहिए होता है जो कि यूज़र अपने चीज़ों को देख सके या अपने डैशबोर्ड पर जा सके। तो चलिए देखते हैं कि लारावेल के अंदर हम कैसे इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि मेरे पास एक ब्लैंक फोल्डर है जो कि टेस्ट नाम का फोल्डर है। यहाँ पर हम लारावेल के एलियास से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं एडमिन यूज़र ऑथ सिस्टम। तो हम इसको क्रिएट करेंगे लारावेल न्यू एडमिन यूज़र ऑथ सिस्टम के कमांड से। ये अभी आपको एक फ्रेश लारावेल इंस्टॉल करके पैकेज दे देगा। यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और हम इसको अब रन करते हैं। सबसे पहले फोल्डर के अंदर चलते हैं और वहाँ पर हम लिखते हैं PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है, अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और लोकल होस्ट 8000 पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लारावेल का फ्रेश इंस्टॉलेशन आप में देखने को मिल जाती है। और यदि हम इसके फोल्डर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर हमें .env फाइल मिलती है जहाँ से वो डेटाबेस पूछता है कि आप डेटाबेस कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है एडमिन यूज़र ऑथ सिस्टम। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और सेव करते हैं। और यहाँ पर हम जैम्प के अंदर आप देख पाएंगे कि एडमिन ऑथ सिस्टम जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएटेड है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें क्या चीज़ करना है कि हमें एक लॉगिन का पैकेज चाहिए होगा जो कि यूज़र लॉगिन कर सके। तो हमें यहाँ पर लारावेल ब्रिज का यूज़ करेंगे जो कि लेटेस्ट है। तो हम लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रिज और ये हमें एक फ्रेश यूज़र ऑथ सिस्टम क्रिएट करके दे देगा। यह लेटेस्ट है जो कि जेट स्ट्रीम है और ब्रिज है। तो मैं यहाँ पर ब्रिज का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लारावेल UI का भी यूज़ कर सकता था बट अभी लेटेस्ट में ये है तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ये कमांड दे देता है जो कि लारावेल ब्रिज के ब्रिज इंस्टॉल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। PHP आर्टिजन यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिज यहाँ पर आ चुका है जो कि ब्रिज इंस्टॉल आप करके आप लिख सकते हैं ब्रिज को इंस्टॉल करने के लिए। तो अब हम अपने CLI पर लिखते हैं PHP आर्टिजन ब्रिज इंस्टॉल और ये हमें एक फ्रेश जो फाइलें हैं उसकी वो हमें पब्लिश करके दे देता है। अब ये बोल रहा है कि आप npm इंस्टॉल और npm रन डेव कीजिए ताकि ये आपके नोड मॉड्यूल फोल्डर को क्रिएट कर सके और साथ में इसके जो भी कंपाइल कर सके, जो JS है और जो CSS है उस चीज़ को ये कंपाइल करके आपको दे दे। तो ये टेलविंड का यूज़ करता है बैक में, यदि आप देखेंगे तो टेलविंड यूज़ करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कंपाइल हो चुका है जो कि app.js आपकी क्रिएटेड हो चुकी है। और फिर से मैं इसको PHP आर्टिजन माइग्रेट कर देता हूँ ताकि इसकी डेटाबेसेस भी आपको फिलअप हो जाए टेबल्स के साथ में। और यहाँ पर टेबल्स माइग्रेट हो चुकी हैं। अब मैं PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर दो राउट्स देखने को मिलेंगे जो कि आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लॉगिन एंड रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फ्रेश यूज़र आप यहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे जिसके थ्रू आप एक उसका डैशबोर्ड भी देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ और एक यूज़र मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो कि डमी यूज़र है और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जो कि सिंपल पासवर्ड होगा। ठीक है, हम ये डालने के बाद हम इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं यूज़र का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूज़र हमारा लॉग इन हो चुका है, टेस्ट नाम का यूज़र है और हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर पाएंगे और इसके हम होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड नाम का राउट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फ्रेश यूज़र का जो इंस्टॉलेशन है वो हमें देखने को मिल गई। अब हम इसकी फाइल्स को देख लेते हैं। तो इसने हमें यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स दी है जैसे कि यूज़र्स है और इन सभी टेबल्स को इसने क्रिएट किया हुआ है। और साथ में यदि आप HTTP फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑथ के अंदर आपको बहुत सी फाइलें आपको देखने को मिलेंगी जो कि उसके लॉगिन एंड रजिस्टर और जो उसके पासवर्ड से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। व्यू के अंदर भी आपको लॉगिन रजिस्टर आपको जो भी फाइलें चाहिए होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डैशबोर्ड का जो पेज है वो यहाँ से आ रहा है। इसके राउट्स को देख लेते हैं। तो web.php के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर्ड डायरेक्टरी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है जो कि auth.php है। और यदि आप auth.php के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लारावेल के जो भी राउट्स हैं लॉगिन से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमें एडमिन से रिलेटेड चीज़ें क्रिएट करनी है।
तो हम अपने CLI पर चलते हैं और वहाँ पर हम लिखते हैं कि PHP आर्टिजन मेक मॉडल जो कि होगा एडमिन, और साथ में m फ्लैग हम पास कर देंगे ताकि वो उसके माइग्रेशन को भी क्रिएट करते, यानी कि टेबल को। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने एक माइग्रेशन क्रिएट कर दी है जो कि है एडमिन्स। तो हम चलते हैं डेटाबेस माइग्रेशंस के अंदर और वहाँ पर आपको एडमिन्स नाम की एक माइग्रेशन मिलती है और ऐप मॉडल्स फोल्डर के अंदर आपको एडमिन नाम का एक मॉडल भी मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी यूजर्स नाम की जो टेबल्स हैं उसके अंदर से इन सभी चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं जो उसकी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सेम चीज़ हमें एडमिन के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों का ऑथ सिस्टम लगभग सेम होगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम करते हैं सेव। हम एडमिन मॉडल के अंदर भी चेंजेस करते हैं, सेम हम यूज़र्स जो हमारे पास मॉडल है उसको हम कॉपी करते हैं और उसको एडमिन मॉडल के अंदर हम पास कर देते हैं। सिर्फ हमें क्या चीज़ करना रहेगा, उसका नाम चेंज करना रहेगा क्लास का, जो कि यूज़र ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा एडमिन। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। डेटाबेस को यदि हम माइग्रेट करते हैं तो वो हमें डेटा आपको एडमिन नाम की जो टेबल है वो भी पब्लिश करके दे देगा। कि राउट सेट कर देते हैं जिससे कि हमें एडमिन लॉगिन पेज मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हम राउट सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम एडमिन के राउट को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पे एडमिन का लिख देता हूँ ताकि आप इसको सेपरेट कर पाएँ कि एडमिन का राउट डिफरेंट है और यूज़र के जो राउट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं राउट नेम स्पेस एडमिन ले लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर एक एडमिन नाम का फोल्डर बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर, जिसके थ्रू मैं वहाँ पर सभी एडमिन के कंट्रोलर्स मैं वहाँ पर लिखूँगा। प्रीफिक्स में एडमिन डाल रहा हूँ क्योंकि एडमिन हमें टॉप लेवल पे लिखना है, यानी कि जो URL है वहाँ पर हम एडमिन लिखेंगे और जो उसका नेम है वो एडमिन डॉट, आप लास्ट में डॉट देख पाएंगे। वो डॉट इसलिए है क्योंकि हमें नेम के अंदर अब हर एक राउट के आगे हम एडमिन डॉट लॉग इन, एडमिन डॉट लॉग आउट तो लिख नहीं सकते, तो हमने एक जगह पर डिफाइन कर दिया जो कि है एडमिन डॉट। यहाँ पर मैं ग्रुप कर रहा हूँ इन सभी फंक्शंस को और फिर उसके बाद मैं एक और ग्रुप बना रहा हूँ जो कि ऑथ का होगा, जिसके अंदर एक फोल्डर है जो नेम स्पेस है ऑथ, वो एक फोल्डर है और वहाँ पर हमें लॉगिन के राउट को हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉगिन का राउट रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक लॉगिन का कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या मैं कर रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड के अंदर से नेम स्पेस हटा पा रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पर लॉगिन के अंदर यदि मैं उसको राउट्स को अगर मैं वहाँ पर डिफाइन करूँ तो मैं वहाँ पर इसको सिंपल तरीके से राउट्स को लिख पाऊँ, जो कि फाइल का जो पाथ है वो हमें जो पूरा ना देना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी नेम स्पेस वहाँ से उठा लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि लॉगिन जो यूज़र का जो हमने ब्रिज के थ्रू जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था लॉगिन पेज, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर उसका है ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि अपने एडमिन फोल्डर एक बना लेते हैं जो कि कंट्रोलर्स के अंदर होगा, जो कि हमने नेम स्पेस के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ था। और यहाँ पर हम उसके अंदर ऑथ फोल्डर को हम क्रिएट कर देते हैं और ऑथ फोल्डर के अंदर हमें उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें उसका नेम स्पेस सिर्फ टॉप पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फोल्डर का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है जो कि है एडमिन के अंदर। तो एडमिन के अंदर ऑथ जो आपका फाइल है, यहाँ पर हमें क्रिएट के अंदर एडमिन डॉट ऑथ डॉट लॉगिन मैंने किया ताकि हम एडमिन के अंदर से हम व्यू को चेंज कर सकें। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब वो लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद वो डैशबोर्ड पे भेजेगा जो कि होगा एडमिन होम, जो कि राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल देख पाएंगे जहाँ से वो यूज़र के डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहा है, तो हम यहाँ पर एडमिन होम लिख देते हैं और यहाँ पर यूज़र का डैशबोर्ड ना हो करके ये एडमिन का जो डैशबोर्ड होगा, यानी कि एडमिन का जो पेज होगा वो उसको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा यदि यूज़र लॉगिन होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी एडमिन का जो लॉगिन है, यानी कि जो पेज है उसको लोड करने के लिए हमें एडमिन राउट्स के अंदर एडमिन लॉगिन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि व्यू के अंदर होगा। तो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एडमिन फोल्डर, क्योंकि हमें एडमिन के अंदर चाहिए और साथ में ऑथ नाम का फोल्डर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑथ और दूसरा है हमारा लॉगिन फाइल। अब लॉगिन फाइल हम क्या करते हैं कि ब्रिज का ही उठा लेते हैं, यानी कि जो यूज़र की जो लॉगिन फाइल है उसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने ऑथ फोल्डर के अंदर। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, जो कि लिख दिए यहाँ पे हमने कि भाई ये एडमिन का लॉगिन है, ठीक, ताकि हम उसको सेग्रीगेट कर सकें, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एडमिन का लॉगिन कौन सा है और यूज़र का जो लॉगिन है वो कौन सा है। यहाँ पे हम फाइल का नेम कॉपी करते हैं और उसको वेब के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है राउट और गेट राउट रहेगा जो कि लॉगिन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिन के लॉगिन को हम एक्सेस कर रहे हैं। हमने प्रीफिक्स में ऑलरेडी डाल रखा है जो एडमिन है, तो हमें यहाँ पे एडमिन लॉगिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम इंडेक्स
फंक्शन वहाँ से कॉल कर रहे हैं और नेम हमारा है यहाँ पे लॉगिन। तो यानी कि एडमिन डॉट लॉगिन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पूरे को एक नेम दे रखा है। यहाँ पर जो हम ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर लिख पा रहे हैं, लारावेल न्यू है इसलिए अनकमेंट किया हुआ था इस चीज़ को, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमें उसको फाइल को पहले टॉप पे इंक्लूड करना पड़ता, फिर हमें उसे लिखना पड़ता। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र को लॉग आउट कर लेते हैं और यहाँ से हम एडमिन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम इसको सर्व कर लेते हैं क्योंकि शायद सर्वर ऑन नहीं है। अब हम इसको यहाँ से करते हैं रिफ्रेश और ये हो जाएगा लॉग आउट क्योंकि पूछ रहा है दोबारा से। और यहाँ पर हम एक एडमिन का राउट दे देते हैं जिससे कि हमें सिर्फ क्लिक करने पे ही हम वहाँ पर पहुँच जाए और हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े एडमिन URL के अंदर। तो यहाँ पर हम SVG फाइल हटाएंगे जो लारावेल का लोगो है और यहाँ पर एक सिंपल एक लिंक क्रिएट करेंगे जो कि एडमिन राउट के तरफ ले जाएगा, यानी एडमिन लॉगिन के तरफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राउट एडमिन डॉट लॉगिन और इसको एक लिंक में क्रिएट कर देंगे जो कि होगा एडमिन लॉगिन करके, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं एंकर टैग को और इसको करते हैं सेव और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और वहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। यहाँ पर हमें मिलता है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमें ये लेके जाता है इंडेक्स फंक्शन की तरफ जो कि बोलता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर ये क्रिएट नाम है उसका, इंडेक्स नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था। तो हम इसको करते हैं सेव और हम यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे लारावेल का एडमिन जो लॉगिन है वो हमें क्रिएट होके मिल गया है। आप लॉगिन पेज को आप विजिट कर पाएंगे और यहाँ से आप यूज़र के लॉगिन को आप देख पाएंगे। तो दोनों का पेज अलग अलग हो गया, आपका एडमिन का अलग हो गया और यूज़र का भी लॉगिन पेज अलग हो गया। अब हमें अपने पोस्ट जो हमें फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी उसको हमें यहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पर हम राउट को चेंज करते हैं जो कि पोस्ट होगा और यहाँ पर नेम हम चेंज करते हैं जिसका नाम होगा स्टोर लॉगिन या फिर एडमिन लॉगिन रख देते हैं जो कि पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा। और जो यहाँ पे फंक्शन हमें कॉल करना है वो होगा स्टोर, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे उसके कंट्रोलर के अंदर स्टोर है। तो हम इसको स्टोर कर देते हैं ताकि जब वो फॉर्म को सबमिट करे तो वो स्टोर मेथड को हिट करे, ना कि क्रिएट मेथड को। तो हमें अभी व्यू के अंदर चेंज करना रहेगा जिससे कि वो एडमिन लॉगिन को वो एक्सेस करे। यहाँ वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया होगा वो है लॉगिन। आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर लॉगिन है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें यहाँ पर लिखना है एडमिन डॉट एडमिन लॉगिन। इसको हम करते हैं सेव और फिर अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करके हम डेटा डालेंगे इसके अंदर। पहले हम एक सीड क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हमें वहाँ पे फिलअप कर सकें डेटा को। तो हम एडमिन सीडर हम जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि यूज़र के अंदर एडमिन टेबल के अंदर हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लॉगिन करवा पाएंगे। तो हम अपने सीडर फोल्डर के अंदर चलेंगे, वहाँ पे हमें एडमिन सीड मिलेगा और यहाँ पर हमें एक यूज़र एडमिन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एरे होगा और उसके अंदर हम पास कर लेते हैं एडमिन की डिटेल। नेम में हम एडमिन डाल देते हैं और ईमेल के अंदर हमें डालना रहेगा admin@admin.com admin@admin.com और फिर हमें पासवर्ड डालना रहेगा जो कि होगा इनक्रिप्ट या हैश्ड पासवर्ड, जिसको हम बोलेंगे बिक्रिप्ट, और पासवर्ड हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और फिर हम इसको क्या करते हैं कि एडमिन के थ्रू हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो एडमिन का मॉडल क्रिएट मेथड उसका और फिर वहाँ पे एडमिन हमने पास कर दिया और फिर इसको सेव करते हैं और वहाँ से हम इसको यूज़ कर लेते हैं मॉडल के अंदर जो कि हमारा मॉडल्स है। और वहाँ पर हमें एडमिन नाम का मॉडल हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको यूज़ कर दिया और फिर हम इसको सीड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन DB सीड। हमें इसको सीड कर लेते हैं ताकि ये डेटाबेस के अंदर सीड हो जाए। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहले इसको सर्व कर लेते हैं, हुप्स इसको यस कर देते हैं, चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा आया है या नहीं आया। एडमिन टेबल्स नहीं मिल रही, इट मीन्स कि हमने उसको माइग्रेट ही नहीं किया हुआ है। तो हम माइग्रेट करना भूल गए। और साथ में एक चीज़ और है कि हमें इसे कॉल करना पड़ेगा अपने डेटाबेस सीडर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस कॉल डेटाबेस सीडर को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ताकि वो इस जो डेटा को हमारे डेटाबेस के अंदर डाल सके और हमारी जो टेबल है उस चीज़ के अंदर डेटा हमें मिल सके। तो सबसे पहले इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश जो हमारी कमांड है, साथ में इसको हम सीड फ्लैग भी पास कर देंगे ताकि वो उसको साथ में सीड भी कर सके। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, फ्रेश की जगह फ्रेश होना चाहिए, FRESH। ओके,
अभी सीड भी हो चुका है और फिर वापस इसको सर्व कर लेते हैं, तो यस कर देते हैं इसको और फिर वापस अपने XAMPP पे चलते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको एडमिन्स नाम की टेबल मिल गई है और वहाँ पे एक रिकॉर्ड भी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक गार्ड बना लेते हैं जो कि हमें एडमिन के अंदर बनाना पड़ेगा। जो हमारा एडमिन मॉडल है वहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप गार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में हम एक एडमिन गार्ड बनाने वाले हैं जो कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। वहाँ पे आपको auth.php मिलेगा, यहाँ पे आपको सभी गार्ड डिफाइन करने पड़ते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेब मिलता है और यहाँ पर हमें एक अपना बनाना पड़ेगा जो कि हमें इसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका वेब नाम ना हो करके इसका नाम हो जाएगा एडमिन, जो अभी हमने डिफाइन किया था अपने मॉडल के अंदर। यहाँ पे हम प्रोवाइडर यूजर्स ना करके यहाँ पे एडमिन्स कर देंगे। आप वेब का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडर देख पाएंगे नीचे कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है यूजर्स नाम का, और इसी के साथ में हम अपना भी कर लेंगे जिसका नाम रहेगा एडमिन्स। इसके हम मॉडल को भी चेंज कर देंगे जिससे कि ये यूज़र मॉडल को एक्सेस ना करके ये आपके एडमिन मॉडल को एक्सेस कर पाए। तो हमें इसको यहाँ पे करते हैं सेव और फिर चलते हैं HTTP के अंदर जहाँ पे हमें मिलता है एक मिडिलवेयर। वहाँ पे हमें मिलेगा रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पे सिर्फ आपका यूज़र का ही है। तो यहाँ पे एक एडमिन का भी डिफाइन कर देते हैं जिससे कि हमें लिखना पड़ेगा कि इफ़ गार्ड जो है वो अगर एडमिन का है तो इट मीन्स कि आपको रीडायरेक्ट करना है आपको कहाँ पर, एडमिन के डैशबोर्ड पर। हमें यहाँ पे होम की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा admin_home और ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपको एडमिन होम आपका डिफाइंड कि वो किस कंट्रोलर पे जा करके मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम स्टोर के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिलती है जो कि है लॉगिन रिक्वेस्ट, या फिर यहाँ पे सबसे पहले हम जो है DD करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और यहाँ तक ये पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। हम इसको पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे जो कि admin@admin.com है। हमने इसको पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है जो कि है टोकन और पासवर्ड। इट मीन्स कि हम सही रास्ते पे हैं। और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र को लॉगिन करवाना पड़ेगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लॉगिन रिक्वेस्ट है जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र वाला है। जैसे कि आप ऑथ में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र का जो ऑथ है उसके अंदर लॉगिन रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज़ की गई है। तो हमें अपने अंदर जो यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट है एडमिन के लिए, उसके लिए हमें डिफरेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक साथ चेंज कर देता हूँ जो कि एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट, और इस फाइल को हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगी ऐप HTTP रिक्वेस्ट ऑथ के अंदर। आप यहाँ पर पाथ देख पाएंगे, यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने रिक्वेस्ट के अंदर, वहाँ पे हम चलते हैं ऑथ के अंदर और वहाँ पे हम लॉगिन जो रिक्वेस्ट वाली है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है उसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर उसका नाम चेंज कर देते हैं। इसकी क्लास नेम चेंज करेंगे और साथ में इसके जो ऑथेंटिकेट जो फंक्शन है उसके अंदर ये अटेम्प्ट कर रहा है यूज़र के लॉगिन के लिए, वहाँ पर हम अपना लगा देंगे कि भाई आप यूज़र के लिए नहीं, आप यहाँ पर एडमिन गार्ड के लिए आप लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गार्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन, और यहाँ पर अब ये एडमिन की गार्ड के लिए अब ये लॉगिन करेगा। और नीचे हमें देखते हैं कि इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होंगे, शायद कुछ चेंजेस नहीं है, यहीं तक हमें करना है। तो अब इसको हम करते हैं सेव और फिर चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि डैशबोर्ड अगर हिट करता है, देखिए डैशबोर्ड कर रहा है, तो एडमिन डैशबोर्ड पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो अभी क्रिएटेड नहीं है, तो वो हमें डैशबोर्ड पेज क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डैशबोर्ड का एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा और साथ में उस चीज़ के लिए हमें एक राउट्स भी क्रिएट करना पड़ेगा जो कि डैशबोर्ड को हिट कर सके। तो सबसे पहले हम इसके एक व्यू को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि यूज़र का जो डैशबोर्ड है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देंगे ताकि वो हमें पता चल सके कि कौन सा एडमिन का है और कौन सा यूज़र का है। तो यहाँ पर एडमिन के लिए हम जो एडमिन डैशबोर्ड लिख देते हैं जिससे कि हम सेग्रीगेट कर सकें कि हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड कौन सा है, और हम एक राउट डिफाइन कर लेते हैं अपने web.php के अंदर जो कि एडमिन के डैशबोर्ड को वहाँ पर दिखाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया कि राउट पोस्ट लॉगिन की जगह पे हमने जो है डैशबोर्ड कर दिया है और साथ में एक होम कंट्रोलर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे जिससे कि हम उसके इंडेक्स मेथड को हम हिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर होम कंट्रोलर इंडेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर हमें लिखना रहेगा डैशबोर्ड जो कि नाम रहेगा। तो admin.dashboard करके हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और ये जो कंट्रोलर होगा एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। हमें यहाँ पे हिट करना है कि PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर होगा होम कंट्रोलर और वो होगा हमारे एडमिन के अंदर। तो एडमिन का जो फोल्डर है उसके अंदर हमें क्रिएट करना है होम कंट्रोलर। तो यहाँ पे admin/home कंट्रोलर करके हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सर्व कर देंगे।
अभी हम चलते हैं अपने ऐप के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, और वहाँ पर हम जो है देखते हैं कि हमारे पास जो HTTP फोल्डर के अंदर है वहाँ पे हमें एडमिन फोल्डर के अंदर हमें एक होम कंट्रोलर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन फोल्डर के अंदर, वहाँ पे हमें होम फोल्डर मिल गया और यहाँ पर हम अपना फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं जो कि है इंडेक्स फंक्शन। और यहाँ से हमें एडमिन के लिए हमें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो व्यू होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न व्यू और साथ में एडमिन के अंदर हमें एक डैशबोर्ड नाम की फाइल है उसको हमें शो करना है। तो admin.dashboard इसको हम सेव करते हैं और साथ में हम ब्राउज़र पर जाके अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पे मिला कि जो गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, मे बी सपोर्टेड ओनली पोस्ट मेथड। तो कॉपी पेस्ट के अंदर जो हमें टाइपो एक एरर हो सकता है मे बी। ओके, यहाँ पे पोस्ट है तो यहाँ पर हम इसको गेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो गेट मेथड के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस कर पाए। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पर जो एरर है वो है नेविगेशन का, कि नेविगेशन सेक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो जो नेविगेशन सेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, जो एडमिन के जो डैशबोर्ड की जो फाइल है उसके अंदर यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐप लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है हमारे यूज़र का, ठीक है, ये एडमिन का नहीं है। तो यहाँ पर हमें एडमिन का एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा जो कि यूज़र से डिफरेंट हो, क्योंकि हम एडमिन की जो फाइलें उसको हम अलग कर रहे हैं यूज़र की फाइलों से। तो अभी हम क्या करते हैं कि यूज़र का जो लेआउट फोल्डर है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने एडमिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐप जो हमारा है उसको हमें सिर्फ चेंज करना रहेगा, जो कि हम चेंज कर पाएंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर से। वहाँ पे व्यू फोल्डर के जाएंगे, वहाँ पे कंपोनेंट है, वहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे ऐप लेआउट को, ठीक है। यहाँ पे ऐप लेआउट की जगह हम जो लिख देंगे कि ये है एडमिन लेआउट, और यहाँ पर ऐप लेआउट की जो क्लास नेम है उसको भी हम चेंज कर देंगे जो कि है एडमिन लेआउट। और यहाँ पर रेंडर जो है, जो हमारा व्यू रेंडर कर रहा है वो admin.layouts.app कर रहा है। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक एडमिन के लिए एक अलग से लेआउट भी तैयार कर दिया है जो कि आपको app.blade.php के अंदर मिलेगा। और यहाँ से आप इंक्लूड के अंदर भी आपको चेंज करना रहेगा जो कि है admin.layouts.navigation। यहाँ से नेविगेशन सेक्शन आप देख पाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी एडमिन से रिलेटेड जो राउट्स हैं उनको आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है तो मैं डैशबोर्ड को admin.dashboard कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको admin.dashboard आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सभी राउट्स को चेंज कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑथ यूज़र को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर हमें ऑथ गार्ड एडमिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडमिन की इन्फॉर्मेशन है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं है। लॉगआउट को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम जो भी इसके डैशबोर्ड हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड admin.dashboard और यहाँ पे ऑथ यूज़र है जो नेम और ईमेल एक्सेस कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑथ गार्ड और यहाँ पर हमें लिखना रहेगा एडमिन, ठीक है, जिससे कि एडमिन की जो डिटेल्स हैं उस चीज़ को सिर्फ एक्सेस कर पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब हो गया। सेव करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पर, और फिर जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से एक एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है कि आप व्यू लेआउट नेविगेशन सेक्शन के अंदर है। इट मीन्स कि हम एडमिन के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, और वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने डैशबोर्ड के अंदर ऐप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिन नहीं यूज़ कर रहे जो कि अभी हमने क्रिएट किया हुआ था। तो इसको हम क्या करते हैं कि ऐप और साथ में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने एडमिन से। अब हम इसको करते हैं सेव और फिर अपने ब्राउज़र पर जा करके हम इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है जो कि है एडमिन डैशबोर्ड जो राउट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डैशबोर्ड आ रहा है। तो मैं इसको एडमिन डैशबोर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड आ गया है। अब हम चलते हैं अपने होम पर जहाँ से हमें चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लॉगिन है यूज़र का, बट यहाँ पे एडमिन का भी लॉगिन आ रहा है। तो पहले सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो चलते हैं अपने welcome.blade.php के अंदर जहाँ पे हमने लॉगिन को डिफाइन किया हुआ था, और यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि यदि एडमिन लॉगिन होता है तो आपको लॉगिन का जो लिंक है वो नहीं शो करना है, आपको डैशबोर्ड का लिंक शो करना है। और यदि एडमिन लॉग्ड इन नहीं है तो उस केस में आपको लॉगिन का लिंक से आपको शो करना है। तो यहाँ पे एल्स हम लगा देते हैं कि ऑथ अगर एडमिन है तो उस केस में आपको डैशबोर्ड आपको शो करना है एडमिन का, अदरवाइज आपको लॉगिन पेज शो करना है आपके एडमिन का। तो यहाँ पर वो लिंक शो करेगा। इसको करते हैं सेव और फिर चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको एडमिन डैशबोर्ड आपको मिल गया, और यहाँ पर आप क्लिक करके आसानी से आप एडमिन के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। और यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर पेज जो कि यूज़र का है वो सिंपली आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एडमिन को लॉग आउट कर सकते हैं, और साथ में इसकी जो लॉग आउट है अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये यूज़र का जो लॉग आउट है उसके पास ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा नेविगेशन सेक्शन है जो एडमिन का, आगे आप देखेंगे कि एडमिन के जो नेविगेशन सेक्शन है वहाँ पर हम लॉग आउट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये लॉग आउट आपका यूज़र का है।
ये एडमिन का नहीं है, तो हमें इसे एडमिन का डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एडमिन डॉट लॉग आउट, और फिर हमें अपने वेब डॉट PHP के अंदर जा करके भी इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो लॉग आउट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हम एडमिन डॉट लॉग आउट लिखते हैं, क्योंकि उसका जो नाम होगा राउट का वो एडमिन डॉट लॉग आउट होगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी हमने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ राउट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि भाई आपने राउट के अंदर अपने एडमिन डॉट लॉग आउट आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। तो चलते अपने वेब डॉट PHP के अंदर, और यहाँ पर एक राउट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि हम डैशबोर्ड का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डैशबोर्ड की जगह पर हम लिखते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय नाम का एक मेथड दे रहे हैं जो कि लॉग आउट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम इसको नेम देते हैं लॉग आउट, और साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर के अंदर। तो आप जाइए एडमिन के ऑथ के अंदर, वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड सेशन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा वेब गार्ड का, बट हमें वेब गार्ड का नहीं, हमें एडमिन गार्ड का हमें लॉग आउट करवाना है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव, और वहाँ पर जाकर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हम एडमिन के लॉग आउट का अब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये बोलता है कि पोस्ट मेथड चाहिए उसको, बट यहाँ पे तो गेट एंड हेड सपोर्टेड है। तो चलते अपने वेब डॉट PHP के अंदर, वहाँ पर हमने शायद उसको गेट मेथड लिख दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे राउट के अंदर गेट है। तो हम इसको करते हैं पोस्ट, इसको करते हैं सेव, और वहाँ पर चलते हैं और उसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये यूज़र को लॉग आउट कर देना चाहिए था, बट यहाँ पर एक और एरर आ रही है जो कि ये बोल रहा है कि ये जो कंट्रोलर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस लोकेशन पे, तो वो ऑथ फोल्डर के अंदर है, जो कि नेम स्पेस आप ऊपर देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फोल्डर को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको इस फोल्डर के अंदर आपको जाके मिलेगा। अब यहाँ पर एडमिन लॉगिन मिल रहा है आपको, क्योंकि वो सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है। तो आपको लॉग आउट करने के बाद आपको जो पेज दिख रहा था आपको, वो था कि आपके होम पर वो आपको रिडायरेक्ट कर दे रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर यदि हम लॉगिन होते हैं तो उस केस में हमें क्या चीज़ मिलता है कि एडमिन का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ से लॉगिन को एक्सेस करना चाहें तो हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, जो कि गलत है इस केस में, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको लॉगिन पेज भी मिल रहा है, और यदि मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो आपको डैशबोर्ड पेज भी मिल रहा है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो उस केस में उसको लॉगिन पेज नहीं दिखाना है, उसको रिडायरेक्ट करना है आपको डैशबोर्ड वाले पेज पर, ठीक है। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें एक मिडिलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि वो फिल्टर आउट कर सके कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर, और साथ में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जो मिडिलवेयर का नाम होगा वो होगा एडमिन मिडिलवेयर, ठीक है। और ये एडमिन मिडिलवेयर आपको मिलेगा ऐप HTTP के अंदर, ठीक है, मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर। वहाँ पर जा करके आपको इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़े हैंडल फंक्शन के अंदर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप जाएंगे यहाँ पे HTTP के अंदर, और वहाँ पर आपको मिलेगा मिडिलवेयर, और वहाँ पर मिलेगा आपको एडमिन मिडिलवेयर। तो यहाँ पे जो हैंडल फंक्शन है इसके अंदर हमें आपको चेंज करना है। यहाँ पे हम ऑथ को यूज़ करेंगे ताकि हमें चेक कर पाएँ कि जो एडमिन है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑथ गार्ड, हम गार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो कि है एडमिन गार्ड। और यहाँ पे एक चेक मेथड है जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आप ये चेक करो कि यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। तो यदि वो लॉग्ड इन नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा रहे हैं हम राउट लॉगिन पर, जिससे कि वो लॉगिन वाले राउट पर डिफाइन हो सके, यानी कि जा सके। यहाँ पे हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा, यानी कि मिडिलवेयर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जा करके कंट्रोलर में लिखिए, या फिर आप वेब डॉट PHP के अंदर भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को ग्रुप कर रहा हूँ, तो मैं इस केस में भी इसको ग्रुप कर रहा हूँ ताकि जो जो प्रोटेक्टेड URLs हैं वो यहाँ पर आ सकें, जो कि सिर्फ एडमिन लॉग इन होने के बाद ही देख पाए। तो यहाँ पे हम मिडिलवेयर एडमिन से हम इसको पास करवा रहे हैं, जिससे कि यदि जो है यूज़र अगर लॉगिन ना हो तो उस केस में क्या हो कि वो डैशबोर्ड पेज को ना देख पाए। अभी हमें इसे क्या करना है कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा कर्नल डॉट PHP के अंदर। तो आपको ये HTTP फोल्डर के अंदर मिलेगा, और वहाँ पर आपको एडमिन का जो मिडिलवेयर है उसको आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ है हमारा ऐप फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, वहाँ से आपको HTTP के अंदर जाना है, और वहाँ से आपको जाना है मिडिलवेयर, और वहाँ पर जो मिडिलवेयर का जो नाम है जो कि है एडमिन मिडिलवेयर, और उसकी क्लास को हमें यहाँ पे पाथ दे देनी है। इसको हमने रजिस्टर कर दिया है। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे अब हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं, बल्कि वहाँ पे लॉगिन नहीं, बल्कि हमें वहाँ पे एडमिन का जो लॉगिन है उसके पास हमें भेजना है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडमिन डॉट लॉगिन, कि आप लॉगिन पर नहीं, आप मुझे एडमिन डॉट लॉगिन पर आप मुझे भेजिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं एडमिन,
डैशबोर्ड पर, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन वाले पे। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब मैं डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज डैशबोर्ड को भी कोई भी एक्सेस कर पा रहा था और लॉगिन वाले पेज को भी आप आसानी से एक्सेस कर पा रहे थे। अभी आप क्या कि अभी आप लॉगिन को आप एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर लॉगिन अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप डैशबोर्ड पर हैं फिर भी आप लॉगिन पेज को आप देख पाएंगे। तो अभी हमें इस चीज़ को हमें अभी सॉल्व करना रहेगा। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा कि web.php के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो नेम स्पेस ऑथ है, यानी कि जहाँ से आप लॉगिन को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको मिडिलवेयर रन करना पड़ेगा। और जो मिडिलवेयर है वो है गेस्ट एडमिन, यानी कि जो भी एडमिन के जो गेस्ट हैं सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाएँ, बल्कि वो नहीं जो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो यदि एडमिन अगर लॉग्ड इन होता है तो वो लॉगिन वाले पेज को नहीं देख पाएगा इस केस में, क्योंकि वो एक, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो एक गेस्ट है, बट अगर वो लॉग्ड इन है तो इस केस में वो गेस्ट नहीं है। इट मीन्स कि वो सिर्फ प्रोटेक्टेड URLs ही देख पाएगा और जो हमने सिर्फ गेस्ट के लिए डिफाइन किए हैं वो सिर्फ गेस्ट ही देख पाएंगे। यानी कि यदि आप लॉग्ड इन है तो उस केस में आप उस चीज़ को आप देख नहीं पाएंगे। तो अभी हम कहाँ चलते हैं कि अपने डैशबोर्ड पर जाके देखते हैं, या अभी क्या करते हैं कि एक नया यूज़र हम लॉगिन करते हैं। ये एक नॉर्मल यूज़र है जिसमें हम user@user.com और साथ में उसका हम पासवर्ड लिख रहे हैं। इसको हम रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद हम यूज़र के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूज़र है और साथ में हम एडमिन का डैशबोर्ड भी देख पाएंगे। ये दोनों एट द सेम टाइम लॉग्ड इन है, यानी कि एक ही समय पर, इसलिए क्योंकि दोनों के गार्ड अलग अलग है। यहाँ पे आप देख पाएंगे डैशबोर्ड पर यहाँ पर एडमिन का डैशबोर्ड है और यहाँ पर यूज़र का डैशबोर्ड है। यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड है। इट मीन्स कि हमने उसके ब्लेड फाइल में कुछ गलती कर रखी है। वहाँ पे हमें एडमिन की जगह पे या तो नॉर्मल या फिर इसको हटा देते हैं, सिर्फ डैशबोर्ड रखते हैं। तो यूज़र का सिर्फ डैशबोर्ड रहेगा, जिसमें हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ डैशबोर्ड देखने को मिलता है। बल्कि यदि हम URL चेंज करते हैं और एडमिन के डैशबोर्ड पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें एडमिन का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अभी हम अपने होम पेज पर चलते हैं और वहाँ से हमें देख पाते हैं कि ये दोनों के दोनों डैशबोर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। इस केस में हमने दोनों को लॉग इन कर रखा है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।